अब हम लोग देखते हैं क्रॉप्स एंड देयर टाइप्स, यानी कि जो इसके टाइप्स हैं। जैसे कि हमारे भारत में, देश में दो तरह के जो है अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन के अनुसार दो तरह के जो है फसल होते हैं, दो तरह के क्रॉप्स होते हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा होता है राबी क्रॉप्स। तो इन सब चीज़ों को देखने से पहले एक बार हम लोग क्रॉप्स के बारे में रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। और सबसे पहले हम लोग क्रॉप्स को समझ लें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं क्रॉप्स, प्लांट, एग्रीकल्चर, है ना, कल्टीवेशन, इन सब में काफ़ी उलझ जाते हैं। इन सब का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन इन सब को जो है वह एक ही दृष्टि से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन सब का मतलब एक ही होता है। तो इन सब में पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लें कि इस सब होता क्या है। तो क्रॉप्स से इसको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि क्रॉप्स क्या होता है। द सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स grown in large scale selected area is called crops। तो क्रॉप्स क्या होता है? The same type of plant grown in large selected area is called crops। क्रॉप्स को हम लोग हिंदी में फसल कहते हैं। तो वैसा एरिया जहां पर एक ही तरह के पौधे को बहुत बड़े से रीजन में उगाया जाता है, ग्रो कराया जाता है, उसको हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। तो प्लांट और क्रॉप्स ये दोनों क्या चीज होता है, सो पहले देखिए। जैसे एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास ये जो है सो शुगर केन है, शुगर केन ईख जो आपने देखा होगा, ये शुगर केन है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये शुगर केन का ये प्लांट हो गया, है ना। तो इसको हम बोलेंगे प्लांट, क्योंकि ये जो है सो एक प्लांट है किसका, शुगर केन का। लेकिन जब इसी प्लांट को हम एक सिलेक्टेड एरिया में, जैसे मान लीजिए ये कोई फील्ड है, खेत है ना, जो कल्टीवेटेड फार्म है, इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसा बहुत सारा प्लांट हम शुगर केन का, ये एक प्लांट है, एक शुगर केन है, तो हम इसको प्लांट बोलेंगे। लेकिन ऐसे ही प्लांट को, बहुत सारे प्लांट को जब इस सिलेक्टेड एरिया में हम ग्रो कराएंगे, यानी कि बहुत सारे शुगर केन के प्लांट को हम यहाँ पर ग्रो करा रहे हैं, है ना, एक लार्ज एरिया में, लार्ज स्केल एरिया में हम इसको ग्रो करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सभी एक ही तरह के पौधे हैं, क्या है, शुगर केन के, है ना, ये सब शुगर केन के प्लांट हैं। तो इसको हम बोलेंगे शुगर केन क्रॉप्स। इसको क्या बोलेंगे, शुगर केन क्रॉप्स, है ना, ये शुगर केन क्रॉप्स कहलाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई कॉटन है, कॉटन का एक प्लांट हुआ तो वह उसको हम प्लांट बोलेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो है सो इसी तरह के कोई सिलेक्टेड एरिया में हम उसको ग्रो करा रहे हैं लार्ज नंबर में, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, कॉटन क्रॉप्स कहलाएगा, है ना। इसी तरह से मैंगो है, व्हीट है, पैडी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन सब को हम लोग लार्ज सिलेक्टेड एरिया में जब हम ग्रो कराएंगे तो वह हमारा जो है सो क्रॉप्स कहलाएगा। तो क्रॉप्स आपने समझ लिया, प्लांट समझ लिया कि ये सिंगल है तो प्लांट हो गया, और इसको जब हम बहुत सारे नंबर को में प्लांट को एक सिलेक्टेड एरिया में ग्रो कराएंगे तो ये क्रॉप्स कहलाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर क्या होता है, तो ये जो एग्रीकल्चर है, द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट, यानी कि इसी प्लांट को जब हम लार्ज स्केल एरिया में जब हम इसको ग्रो करा रहे हैं, तो इसको ग्रो कराने का जो प्रोसेस होगा, इसको ग्रो कराने का जो प्रोसेस होगा, उसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलेंगे। यानी कि एग्रीकल्चर क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ
the process of cultivation of plant is called एग्रीकल्चर। तो इस प्लांट को ग्रो कराने का जो प्रोसेस होगा उसको हम एग्रीकल्चर बोलेंगे। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है? तो प्रोसेस यही होता है कि जब हम किसी भी प्लांट को लार्ज स्केल एरिया में ग्रो कराते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो खेत है उसको हम लोग प्लाउजिंग करते हैं, जुताई करते हैं, टिलिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, खेत को बराबर करते हैं। उसके बाद उसमें बीज को बोते हैं, सोइंग करते हैं, फिर वह जर्मिनेट होता है तो फिर इरिगेशन करते हैं, है ना। उसके बाद वह धीरे धीरे ग्रो करता है, यानी कि वाटर वगैरह इरिगेट करते रहते हैं। फिर उसमें बहुत सारे जो है सो जर्म्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं, तो उस सबको जो है सो उसे हमें बचाना पड़ता है। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो फिर धीरे धीरे ये ग्रो कर जाता है। तो ग्रो कर जाने पर पूरी तरह से जब मैच्योर कर जाता है तो फिर हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, है ना, थ्रेसिंग करते हैं, फिर स्टोरिंग करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये पूरा जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर बोलेंगे। तो ये प्लांट हो गया, ये क्रॉप्स हो गया, और इस प्लांट को क्रॉपिंग करने का जो पूरा प्रोसेस हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर बोलेंगे। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखते हैं। तो हमारे देश में, इंडिया में, जो क्रॉप्स का जो टाइप्स डिवाइड किया गया है तो वह जो है सो सीजन के आधार पर किया गया है, मौसम के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। तो मौसम के आधार पर क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि प्लांट्स के लिए कुछ रिक्वायर्ड फैक्टर्स होते हैं, और उस वह जो है सो फैक्टर जिस प्लांट के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसके लिए सुटेबल होता है, वह प्लांट जो है उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में, उसी सीजन में अच्छे से ग्रो करता है, उसका ग्रोथ अच्छा होता है। ग्रोथ जब अच्छा होगा तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अगर प्लांट हेल्दी होंगे तो उसका सीड्स और उसका जो प्रोडक्ट है वह भी हेल्दी होगा। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर को देख लेते हैं कि कौन कौन सा वो फैक्टर है जो प्लांट को जो है फर्दर डिवाइड करता है डिफरेंट ग्रुप्स में। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वह है टेम्परेचर, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनको बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको बहुत अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। तो ऐसे प्लांट जिनको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है उनको हम लोग विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है तो उसको हम लोग समर सीजन में ग्रोथ कराते हैं। उसके बाद सनलाइट। तो सनलाइट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो होता है वह फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, और उस फूड से वह प्लांट जो है सो स्टोर भी करता है, और उसके बाद वह जो है सो ग्रोथ में भी खर्च करता है, अपने बॉडी को ग्रोथ कराने में, रिपेयर कराने में, इन सब में भी खर्च करता है। तो सनलाइट जो है सो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो ये भी डिपेंड करता है। उसके बाद ये ट्रांसपायरेशन भी करता है, बहुत ज्यादा अगर वाटर इसके अंदर कलेक्ट हो गया तो वह ट्रांसपायरेशन भी करेगा। तो इसके लिए सनलाइट की जो है सो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कुछ पौधे को जो है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको 7-8 घंटे जो है सो सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको 3 से 4 घंटे ही सनलाइट सफिशिएंट माना जाता है। तो उसके आधार पर भी ये प्लांट जो है क्लासिफाई हो जाता है। उसके बाद रेनफॉल, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है, जैसे पैडी धान का पौधा, उसको बहुत अधिक जो है सो पानी की जरूरत पड़ती है। तो वैसे प्लांट जिसको और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको जो है बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो वैसे प्लांट जिसको बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है उसको हम लोग रेनी सीजन में ग्रो कराते हैं, बरसात के मौसम में, क्योंकि उस समय मानसून रहता है, और मानसून के समय में जो है सो पानी बहुत अधिक मिल जाता है, तो प्लांट को सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड हो जाता है और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी, बहुत सारे ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्लांट को जो है सो ग्रोथ पर और उसके प्रोडक्शन पर इफेक्ट डालता है। तो किसी को ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, किसी को कम ह्यूमिडिटी चाहिए, तो उसके आधार पर हम लोग जो है सीजन में क्लासिफाई कर उसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं।
तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, इसके आधार पर जितने भी हमारे देश में, भारत में, इंडिया में जो प्लांट ग्रोथ होता है, जिसका कल्टीवेशन होता है, तो वह जो है सीजन के आधार पर मेनली 2 टाइप्स में होता है। लेकिन ऐसे होते हैं 3, लेकिन मेनली 2 टाइप से होता है। एक प्लांट जो होता है वह ठंडे के मौसम में, यानी कि जिसको विंटर क्रॉप्स हम लोग बोलते हैं, तो वह विंटर में ग्रो होता है, जिसको हम लोग राबी क्रॉप्स बोलते हैं। और एक गर्मियों के सीजन में होता है, जिसको हम लोग समर क्रॉप्स बोलते हैं, जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्रॉप्स को 3 पार्ट में, 2 पार्ट मेनली है, लेकिन तीसरा पार्ट भी डिवाइड होता है। तो क्रॉप्स जो है वह डिवाइड हो गया मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, 2 टाइप्स। एक हो गया राबी क्रॉप्स और दूसरा हो गया खरीफ क्रॉप्स। और एक तीसरा होता है, ये भी समर सीजन का ही होता है, जिसे हम लोग जेड क्रॉप्स बोलते हैं, जेड क्रॉप्स। तो इस तरह से ये दोनों जो है खरीफ क्रॉप्स और जेड क्रॉप्स, ये दोनों जो है गर्मियों के मौसम में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समर क्रॉप्स। ये गर्मियों के सीजन में ग्रो करता है। और राबी क्रॉप्स जो है ये विंटर के सीजन में, यानी जाड़े के मौसम में ये ग्रो होता है, इसलिए इसको विंटर क्रॉप्स के भी नाम से जानते हैं, विंटर क्रॉप्स। अब हम लोग सबको एक एक करके इसका फीचर्स देख लेते हैं, है ना, कि राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग राबी क्रॉप्स को देखते हैं। तो राबी क्रॉप्स, राबी ये जो है सो अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है राबी, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग। राबी का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन, है ना। ये सीजन का ही नाम है, अरेबिक लैंग्वेज का है, लेकिन अरेबिक लैंग्वेज का ये वर्ड टर्म है। तो ये जो राबी क्रॉप्स जो होता है, ये जो क्रॉप्स होता है, ये आपको इसको ग्रो कराने के लिए जो इसके सीड को हम लोग सोइंग करते हैं, जब बीज की बुआई करते हैं, वह थोड़ा सा लाइट वार्म कंडीशन होना चाहिए, यानी कि इसको जर्मिनेट करने के लिए वार्म कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो दीज क्रॉप्स आर इन लाइट वार्म, यानी कि जहां पर थोड़ा हल्का गर्मी रहता है। तो ये अक्टूबर या नवंबर में इसका जो है बुआई होता है, यानी कि सीड्स को सोन किया जाता है, बीज को बोया जाता है। उसमें हल्की गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं रहता है। तो अक्टूबर और नवंबर में इसका जो है सो बीज की बुआई होती है, सोइंग किया जाता है, क्योंकि इसको जो है जर्मिनेट करने के लिए, इसको अंकुरित होने के लिए थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए, है ना। जर्मिनेशन ऑफ सीड, नीड वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। लेकिन जब ये जर्मिनेट कर जाएगा तो उसके बाद इस प्लांट को ग्रो करने के लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर, इसमें अगर हमने सीड को बोया तो उसमें वो जर्मिनेट कर गया। उसके बाद दिसंबर और जनवरी आ जाता है। तो जर्मिनेट करने के बाद ये जो दो महीना होता है, दिसंबर और जनवरी, इसमें बहुत अधिक ठंड पड़ती है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो इसमें इसको उस हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाता है और उस ठंड के मौसम में ये अच्छा से ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर जो है सो प्लांट बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो इसको ग्रोथ करने के लिए कोल्ड वेदर चाहिए। तो वो यहाँ ग्रोथ करता है कब? नवंबर, दिसंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, क्योंकि नवंबर में भी इसका सोइंग होता है। तो ये 3 महीने में ये अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। उसके बाद मार्च और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो मार्च और अप्रैल में हार्वेस्टिंग का मतलब कि फसल की कटाई, यानी कि यह पूरी तरह से मैच्योर हो गया, पक गया, अब इस फसल को हम लोग काट लेते हैं। तो इसका हार्वेस्टिंग का जो सीजन हो गया वह मार्च और अप्रैल हो गया, ठीक है। तो हम लोग बीज बोते हैं कब? अक्टूबर नवंबर में, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना जो कंप्लीट ठंड का मौसम होता है, इसमें यह पूरी तरह से ग्रो करता है और उसके बाद मार्च और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो चूंकि यह पूरा जो है सो एक तरह से देखा जाए तो ये ठंड का ही मौसम में ये सब कुछ जो है सो होता है ना। तो इसलिए इसको हम लोग, चूंकि राबी का मतलब स्प्रिंग होता है, इसलिए इसको हम लोग स्प्रिंग क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। और ये जाड़े के मौसम में ग्रोथ होता है, इसलिए इसको विंटर क्रॉप कहते हैं। तो इसको बहुत अधिक वाटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। राबी क्रॉप्स को जो है बहुत सफिशिएंट वाटर इरिगेशन करने के लिए नहीं चाहिए, बहुत अधिक सनलाइट भी नहीं चाहिए, है ना, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए।
तो इसलिए ऐसे पौधे को हम लोग कब उगाते हैं? जाड़ी के मौसम में। इसमें इस मौसम में कौन कौन सा ऐसा क्रॉप है जो राबी क्रॉप्स में आता है? तो पीज, मटर हो गया, बैरली हो गया, वीट हो गया, ग्राम हो गया, ये सब जो है सो क्या है? ये सभी राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। इन्हीं फसलों को जो है इस मौसम में ग्रो कराया जाता है। तो खरीफ जो दूसरा टाइप्स है क्रॉप्स का, तो ये भी जो है सो अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया टर्म है और जिसका मतलब होता है अक्टमन। तो खरीफ क्रॉप्स को हम लोग जो है समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह गर्मियों के मौसम में ये क्रॉप्स ग्रो कराया जाता है। क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, 7-8 घंटे सनलाइट चाहिए। उसके बाद रेनफॉल अधिक जो है सो वाटर, सफिशिएंट वाटर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, अधिक जो है सो टेम्परेचर चाहिए। तो ये तो समर सीजन में ही इसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, तो इसलिए इसको हम लोग सोन करते हैं समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में, यानी कि जून और जुलाई, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ उस समय हम लोग इसकी बुआई करते हैं। इसको बहुत ग्रोथ करने के लिए बहुत हॉट वेदर की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर चाहिए। उसके बाद ज़्यादा पानी भी चाहिए, मच वाटर। और इसकी कटाई कब करते हैं? तो सितंबर और अक्टूबर महीने में, हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर टू ग्रो। इसको ग्रो करने के लिए बहुत अधिक पानी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जून और जुलाई में सोइंग करते हैं, बीज की बुआई करते हैं। तो ये जो है अगस्त, उस समय ये क्या होता है कि जर्मिनेट कर जाता है और उसी समय मॉनसून का सीजन भी आने वाला रहता है। तो मॉनसून से वर्षा होती है हमारे यहाँ, तो मॉनसून से वर्षा होती है तो क्या होता है, खेतों में पानी बहुत अधिक जो है सो जमा हो जाते हैं और जिस कारण से पौधे को बहुत ज़्यादा जो है पानी भी मिल जाता है ग्रोथ करने के लिए। तो इसको जो लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए, वह वाटर जो है सो मॉनसून के द्वारा फुलफिल हो जाता है। तो इसको हम लोग समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जांपल हो गया कॉटन हो गया, बाजरा हो गया, राइस जो धान की खेती आप जानते हैं, मेज, मक्का हो गया, शुगर केन, सोयाबीन। तो ये सब जो है सो खरीफ क्रॉप्स कहलाता है। ये सब जो है सो समर क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। तो जेड क्रॉप्स क्या होता है? देखिए, क्रॉप्स विच आर ग्रोन बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो जो राबी क्रॉप्स होता है यानी कि विंटर क्रॉप्स, और जो खरीफ क्रॉप्स होता है यानी जो समर क्रॉप्स, इस दोनों क्रॉप्स के बीच में जो समय बचता है उस समय में कुछ प्लांट को लगाया जाता है, कुछ क्रॉप्स की कल्टीवेट की जाती है और उसे हम लोग जेड क्रॉप्स बोलते हैं। तो इससे भी हम लोग समर क्रॉप्स ही करते हैं, क्योंकि राबी क्रॉप्स जो होता है उसका जो हार्वेस्टिंग होता है वह मार्च अप्रैल में हो जाता है। तो मार्च में हार्वेस्टिंग हो जाती है और मार्च से जो है सो समर शुरू हो जाता है, गर्मी शुरू हो जाती है और उसके बाद इसका जो है सो सोइंग होता है, इसका कल्टीवेशन होता है। तो यह भी एक समर क्रॉप्स ही हो गया खरीफ क्रॉप्स की तरह। तो कल्टीवेटेड इन मार्च टू जून, या मार्च से जून के बीच में इसका खेती होता है। इसको ड्राई वेदर चाहिए ग्रो करने के लिए और मेजर ग्रोथ पीरियड यानी दिन बड़ा होना चाहिए ताकि वह ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके ड्राई कंडीशन में। इसमें जो जिसमें वाटर बहुत अधिक मात्रा में होता है वैसे प्लांट को ग्रो कराया जाता है, जैसे कि किकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, करेला हो गया। इन सब की खेती जो होती है वह जेड क्रॉप्स में आती है। इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। तो ये जो राबी क्रॉप्स है इसका जो सोइंग होता है वह अक्टूबर नवंबर में होता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर के तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। इसका हार्वेस्टिंग कब होता है, ये इन चीज को देखिए। तो इसका हार्वेस्टिंग जो होता है ये मार्च या अप्रैल तक हो जाता है। मार्च और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी कि फसल की कटाई हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेन क्रॉप्स है इंडिया का खरीफ क्रॉप्स, इसकी जो सोइंग होती है यानी कि जो बीज की बुआई होती है वह होता है जून जुलाई में। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मार्च में ये हार्वेस्टिंग हो गया, मार्च में ये हार्वेस्टिंग हो गया, राबी क्रॉप्स हमारा हार्वेस्ट हो गया, फसल कट गया और फिर अगला जो फसल लगेगा वह जो है सो जून में लगेगा। तो मार्च के बाद और मार्च से लेकर जून के बीच में जो खाली समय बचता है अप्रैल मई जून,
है ना। तो ये जो समय बचता है उस समय में हमारा खेत खाली रहता है, तो इसमें किसान लोग क्या करते हैं कि इसके न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए, यानी कि जिसको हम लोग प्लांट एग्रीकल्चर साइकिल कहते हैं, प्लांट रोटेशन कहते हैं, तो उसमें यह जो है सो क्या किया जाता है, कुछ ऐसे पौधे को लगाया जाता है जो इसके न्यूट्रिशन को फुलफिल कर दे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसके बीच में यानी कि मार्च से लेकर जुलाई तक, मार्च से लेकर जुलाई तक के बीच में जो फसल लगाया जाता है इसको हम लोग जेड क्रॉप्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जेड क्रॉप्स। ये जो है जेड क्रॉप्स ये क्या करता है कि नेक्स्ट जो हमारा क्रॉप्स है उसके लिए सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाता है। एक तरह से यह क्या हो गया, रोटेशन हो गया, है ना। तो इसके लिए हम लोग बीच में एक फसल को लगाते हैं और उस फसल को हम लोग जेड क्रॉप्स का नाम देते हैं।